हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अमित क्लासेस आगरा के स्टडी प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों आज की जो क्लास है, जो सीरीज चल रही है वो आपकी एसएससी सीजीएल की है, आप अच्छी तरीके से जानते हो। जिसमें मैंने रेशियो आपको कराया है, नंबर सिस्टम की भी आपको क्लास मैंने बहुत ही बढ़िया दी है मेरे भाई। अब आपकी बारी है मेरे भाई परसेंटेज की क्लास की। प्रतिशत से मेरे भाई मैं एकदम जीरो से आपको स्टार्ट करने रहा हूँ और जीरो से आपसे वादा करता हूँ आपको एकदम गणित का हीरो बना दूंगा। और ये जो आपकी क्लास है, पहले मैं कॉन्सेप्ट प्लस ट्रिक की सहायता से एकदम बेसिक से मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। ये वाली जो क्लास है मेरे भाई, सीजीएल के लिए ही नहीं है, सीएचएसएल, सीपीओ और जीडी के लिए भी इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। क्यों? क्योंकि इसमें मैंने सभी मेरे भाई पीवाईक्यू ही प्रश्न मैंने इसमें शामिल किए हुए हैं परसेंटेज की मेरे भाई। ये पहली क्लास है सीजीएल की परीक्षा के लिए। तो जितने भी मेरे भाई बहन पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं, वो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत ही अच्छा सवाल है, 2022 में आया हुआ है। यहाँ आपसे बोला गया है कि 64/25% में आपको परिवर्तित करना है। बताइएगा कैसे करेंगे? ये यहाँ आपको एक भिन्न दी हुई है। क्या भिन्न दी है? 64 बटे आपको 25 भिन्न दी हुई है। अब प्रतिशत में आपको क्या है चाहिए, तो 100 से आप मल्टीप्लाई कर लो, आपका परसेंट में ये यहाँ आ जाएगा। तो 25 से 4 बार जाएगा और 4 का गुणा जब आप 64 से करोगे तो आपका 256 आ जाएगा और ये परसेंट देखिएगा, जो कि आपका ऑप्शन आपका बी दिया हुआ है। अगर आपको समझ में आया है तो एक क्वेश्चन आप करके बताओ, ये वाला बताइएगा कमेंट करके, इसका राइट आंसर क्या आएगा। यहाँ भी आपसे बोला गया है कि 9/40% में, ठीक है, परिवर्तित करना है। कि 9/40 आपका आ गया, प्रतिशत में क्या है परिवर्तित करना है, तो 100 से आप मल्टीप्लाई कर लो और ये आपका क्या हो जाएगा, पूरा परसेंट में आपका यहाँ आ जाएगा। तो ध्यान से देखो, जीरो से जीरो कट हो जाएगा। ठीक है, इसका 9 का जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा, 90/4 और ये प्रतिशत है आपका। और जब आप इसका इसमें भाग दोगे तो 22.5 आ जाएगा, यानी 22 सही 1/2% आपका निकल के आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन डी दिया हुआ है। 2022 में आया हुआ सवाल है। इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताओ क्या आएगा। बहुत ही अच्छे सवाल है। आपसे बोला है कि 124 का कितना प्रतिशत कितना है, 49.60 है। तो बताओ कि भैया 124 का कितना प्रतिशत है। पता नहीं भैया कितना प्रतिशत है, कितना है 49.60 है। तो ध्यान से देखो, इसका अगर मैं परसेंट यहाँ से हटाता हूँ तो 100 आपका आ जाएगा और इसका अगर मैं परसेंट यहाँ से हटाऊंगा तो ये भी 100 आ जाएगा। तो 100 से 100 कट जाएगा। तो 124 से जब अभी काटोगे तो ये 40 बार जाएगा, यानी एक्स की वैल्यू कितनी आपकी आ जाएगी, 40% आ जाएगी, जो कि आपका ऑप्शन डी दिया हुआ है। बताइएगा कैसा लगा आपको सवाल, कमेंट करके बताइएगा। ऐसे ही आप आसानी से सारे सवाल आप कर लोगे। ऐसा सवाल मेरे भाई परीक्षा में जरूर आता है, 110% आपका आता है। देखो आपको यहाँ क्या बोला है, 800 ग्राम का कितना 45% परसेंट हटाएंगे अपॉन में आपका 100 आ जाएगा। फिर उसका भी 20% है, परसेंट आप हटाएंगे 100 आ जाएगा। क्यों आता है? क्योंकि 1% की जो मेरे भाई वैल्यू होती है वो आपका 1/100 आपकी यहाँ होती है। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व कर लो। तो देखो ध्यान से, दो जीरो से ये दोनों जीरो कट हो गए, 20 से कितनी बार 5 बार गया और 5 से जब आप इसको काटोगे 9 बार जाएगा और 9 अट्टे 72 कितना आ जाएगा, 72 आपका ग्राम आपका यहाँ आ जाएगा। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई? ऑप्शन ए करेक्ट आपका हो जाएगा। इसका बताइएगा राइट आंसर क्या आएगा, बताइएगा कमेंट करके, इसका राइट आंसर क्या आएगा। 2023 में आया हुआ सवाल है। यहाँ आपसे बोला है कि 3600 का 50%, तो 50% का मतलब क्या होता है देखिएगा। अब इसको आप अगर और सॉल्व करना चाहते हो तो कैसे करेंगे, परसेंट हटाएंगे अपन में 100 आ जाएगा। इसका मतलब क्या, 50% का मतलब क्या होता है, 1/2 ही तो आपका होता है। कितना होता है, 1/2, तो इसमें मल्टीप्लाई कर लो। 40% का मतलब क्या इतना होता है, तो परसेंट हटाएंगे अपन में 100, एक जीरो से एक जीरो कट हो जाएगा। कितना आपका होता है, 4 बटे आपका 10 यहाँ होता है। ऐसे ही 30% की वैल्यू क्या होगी, 3 बटे आपकी 10 होगी। 20% की वैल्यू आपकी 1/5 आपकी यहाँ होती है। ठीक है मेरे भाई, अब आप इसको सॉल्व कर लो, क्योंकि इसका मान आपसे पूछा है। तो दो जीरो से ये दो जीरो आपके कट गए, दो से ये कितनी बार गया आपका, 2 बार चला गया। ठीक है, अब ये कट नहीं सकता, कितना हो गया, 2 तिया 6, और 6 का जब 36 में मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 36 इंटू 6 और डिवाइड में 5, तो 36 इंटू जब आप 6 करोगे तो आपका 216 आपका आ जाएगा और इसमें जब आप 5 से भाग दोगे तो आपका आ जाएगा 43.2, जो कि आपका ऑप्शन डी दिया हुआ है। ठीक है, बहुत ही अच्छा सवाल है, आसान सवाल है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो मेरे भाई एक लाइक जरूर करिएगा। इसका बताइएगा राइट आंसर क्या आएगा। ठीक है, ये आपका दिया है 7200, इसका कितना है 33 सही 1/3%। इसका मतलब क्या होता है मेरे भाई, 1/3 आपका होता है। कैसे होता है समझ लो जरा, क्योंकि 33 में जब 3 का गुणा करेंगे तो 99 आ जाएगा और 99 में 1 जोड़ेंगे तो 100, और परसेंट जब हटाएंगे तो अपॉन में 100 आपका आ जाएगा। इससे कट के कितना आ जाएगा, 1/आपका 3 यहाँ आ जाएगा।
ठीक है? ऐसे ही आपका ये है, इसको क्या लिखोगे? देखो 4 तिया 12, 12 और 1 13 कितना आ जाएगा? 13 बटे कितना? 4 इंटू 100 ठीक है? यही तो आएगा। इसका जब करेंगे 17 दूनी 34 और 1 35 तो कितना आ जाएगा? 2 इंटू आपका 100 आपका यहाँ आ जाएगा। तो देखो 2 जीरो से ये 2 जीरो आपके कट गए। ये कितने होते हैं? 4 तिया 12 तो 12 से कितनी बार चला गया? ये 6 बार चला गया। बोलो बात समझ में आई या नहीं? 2 से ये कितनी बार गया? 3 बार गया। ठीक है? बोलो बात समझ में आई या नहीं? बोलो बात समझ में आई या नहीं? तो 3 का गुणा जब आप 35 से करोगे तो 35 तिया आपके कितने होते हैं? आपके 105 आपके यहाँ होते हैं और इंटू 13 डिवाइड बाय आपका 100 ठीक है? बोलो यानी जो भी आप मल्टीप्लाई करके रखोगे उसमें जब 100 का आप भाग दोगे तो 2 संख्या बाद आपका पॉइंट आपका आएगा और देखो 2 संख्या बाद लगभग सब में पॉइंट है। 13 पंजे कितने होते हैं आपके? 65 होते हैं। 13 पंजे 65 होते हैं, 13 कम आपका 13 और डिवाइड में आपका 100। अब आप समझ गए होंगे क्या हो जाएगा? 13.65 आपका आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन बी दिया हुआ है। बोलो कैसा लगा आपको सवाल? बहुत ही अच्छे सवाल है। मैंने क्या बोला? मैं एकदम बेसिक से आपको कराऊँगा और ट्रिक की सहायता से भी आपको समझाऊँगा। इसका बताइएगा राइट आंसर क्या होगा? 0.5 जो 0.5 है वो 20 का कितना प्रतिशत है? भैया 0.5 है वो कितना प्रतिशत है भैया किसका? 20 का कितना प्रतिशत है? तो इसका प्रतिशत हटाएँगे अपॉन में 100 आपका आ जाएगा। तो 20 से कितनी बार? 5 बार और 5 का देखो इधर आके मल्टीप्लाई आपका हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 25 आपका हो जाएगा यानी 2.5 प्रतिशत आपका आ जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है? अच्छा सवाल है, बढ़िया सवाल है। बताइएगा 2021 में आया हुआ ये सवाल है। यहाँ आपसे बोला गया है कि 36 मिनट, तो 36 मिनट क्या है? 1 दिन का कितना प्रतिशत है? तो भाई समय की बात हो रही है तो 1 दिन में भैया कितने घंटे होते हैं? आप बोलोगे सर 24 घंटे होते हैं, ठीक है? और 1 घंटे की अगर मैं बात करूँ 1 आवर की बात करूँ तो इसमें 60 क्या होते हैं? मिनट आपके होते हैं। तो क्या करोगे? 24 इंटू 60 का क्या करोगे आप इसमें? डिवाइड दे दोगे और ऊपर भी मिनट नीचे भी मिनट, तो मिनट से मिनट आपका कट जाएगा। अब क्या चाहिए? परसेंट में चाहिए तो आप क्या कर दो? 100 से इसमें मल्टीप्लाई कर दो और ये आपका मेरे भाई यहाँ किस में आ जाएगा? परसेंट में आ जाएगा। बोलो बात समझ में आ रही है या नहीं आपके? बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? तो ध्यान से देखो कैसे करेंगे। देखो 0 से 0 आपका कट हो जाएगा। ये 6 से कितनी बार? 6 बार और ये आपका कितना हो गया? आपका 60 आपका आ जाएगा। कितना आ गया? 60 आ गया और नीचे कितना है? 24 है और ये प्रतिशत। तो 12 से 5 बार और 12 से 2 बार यानी 5/2% और मेरे भाई जब 5 में जब आप 2 का आप भाग दे दोगे तो आपका 2.5% आ जाएगा यानी 2.5% जो कि देखिएगा आपका ऑप्शन सी दिया हुआ है। कैसा लगा आपका सवाल? 2023-21 में आया हुआ सवाल है। वेरी वेरी आपका इम्पोर्टेंट है। इसका बताइएगा राइट आंसर क्या आएगा? कमेंट करके बताइएगा मेरे भाई इसका राइट आंसर क्या आएगा कि 26-21 संख्या का 0.4% है। बताइएगा 26 जो है भैया कोई संख्या का जो 26 है वो कोई एक संख्या होगी उसका कितना है? 0.4% है। बताइएगा कैसे की होगी? तो देखो जब परसेंट आप हटाओगे ये कितना है? 26 है, ठीक है? और ये एक्स और इसका जब पॉइंट हटाएँगे तो नीचे आपका 10 आएगा और परसेंट हटाएँगे तो आपका 1 और आपका 100 आपका आ जाएगा। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई? 2 से इसको कट कर लो, 2 से 2 बार चला जाएगा और 2 से ये 13 बार चला जाएगा। अब मत कट करो, ठीक है? अब आपको मत कट करो और कट करना चाहते हो तो 2 से इसको भी काट लो। कितना हो जाएगा? 6.5 आ जाएगा। इसका पॉइंट हटाएँगे कितना? 0 आ जाएगा, इससे ये 10 चला जाएगा और तो 65 में डायरेक्ट 100 का गुणा हो जाएगा। यानी 65 इंटू जब आप 100 आप कर दोगे तो आपका कितना आ जाएगा? यहाँ 6500 आपका आ जाएगा यानी आपका ऑप्शन ए दिया हुआ है। बताइएगा कैसा लगा सवाल? 2023 में सीजीएल का प्रश्न है ये, हल्के में मत लेना मेरे भाई। ज़्यादातर ऐसे ही प्रश्न जो हैं परीक्षा में गलत हो जाते हैं। यहाँ आपसे बोला गया है कि 180 ये सॉरी 1,80,000 1 लाख आपका कितना है? 80,000 है। इसका 33 सही 1/3% की वैल्यू 1/3 होती है और इसका 0.15% हटाएँगे अपॉन में 100 आपका आ जाएगा, ठीक है? इसका भी आप पॉइंट को आप एक बार रिमूव कर दो, कितना आपका आ जाएगा? 100 आपका इसका आ जाएगा। ऊपर 4 ज़ीरो, नीचे 4 ज़ीरो भाई साहब आप जाओ, आपका कोई मतलब नहीं है। 3 से कितनी बार जा गया ये? 6 बार चला गया, तो 6 गुणा ऊपर आपका 15 रह गया, तो 15 छक्के आपके कितने होते हैं? 90 आपके होते हैं। बात हो गई खत्म, ऑप्शन बी आ जाएगा। 2023 का सवाल है। यहाँ बताइएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा? इसका राइट आंसर क्या आएगा? कमेंट करके बताइएगा कि ए का 20% तो ध्यान से देखो ए का ठीक है भैया का 20% का की जगह मल्टीप्लाई आता है कितना है? बी है तो बी का 20% कितना होगा ये आपसे पूछा है तो भैया बी की वैल्यू अभी अभी आपने निकाली है क्या निकाली है? ए का 20% तो ए का 20% इसके 20% का क्या होगा? परसेंट हटाएंगे अपॉन में आपका 100 आ जाएगा ठीक है तो देखो इससे 5 बार और 5 से कितनी बार? 4 बार
ठीक है, तो कितना आ जाएगा ए, इंटू की जगह क्या लगा दो का, ए का 4% होगा, क्या होगा आपका बी ही तो आपका ए ही तो होगा इसके बराबर, तो आप इसको कह सकते हो 4% ऑफ ए, 4% ऑफ ए, ऑप्शन ए। ठीक है, बताइएगा। सीजीएल के लिए मेरे भाई बहुत ही बढ़िया प्रैक्टिस है, ऐसी प्रैक्टिस आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगी। यदि किसी संख्या के 55% का 15% कितना है 2475 है, तो उस संख्या का 51% क्या होगा। अगर आप उस संख्या को डायरेक्ट अगर आप निकालना चाहते हो, तो भैया जो आपको दी हुई है, जो संख्या कितनी दी है 2475, और जो संख्या का कितना है, पहले आपका 55% है, फिर 15% है, तो इनके परसेंट हटा लो। ठीक है, और ऊपर क्या कर दो मल्टीप्लाई कर दो, 2% हटेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 बार 100 आपका आ जाएगा, यानी 100 गुणा आपका 100 आ जाएगा। और इस संख्या का कितना 51%, तो 51% हटाएंगे, इसका आपका 100 आ जाएगा। तो देखो इस 2 जीरो से 2 जीरो आपका कट हो गया, यानी 100 से 100 आपका कट जाएगा। अब इसको आप सॉल्व कर लो, कैसे सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट आप एक काम करो 11 से काटो, 11 से 5 बार जाएगा, और 11 का जब आप इसमें मल्टीप्लाई करोगे 11 दूनी 22, 11 दूनी 22 और 11 पंजे 55। ठीक है, इतना आपका आ जाएगा, इतना आपका आ जाएगा, और 3 से फिर इसे काट दो, 3 से इसे काटेंगे, कितनी बार जाएगा, 3 से 5 बार जाएगा, और 3 से ये कितनी बार जाएगा, 17 बार जाएगा, और पचम 25, और 25 से ये कितनी बार गया, 9 बार गया। तो भाई साहब एक्स बराबर कितना आ गया, ऊपर देखो 100 बचा है, और कितना बचा है 9 गुणा आपका 17। ठीक है, तो x बराबर, तो देखो 17 निम्मा आपके 100 कितने होते हैं, 53 होते हैं, 2 जीरो और आ जाएंगे, यानी 15,300, ऑप्शन बी। ठीक है, बताइएगा कमेंट करके क्या आपके समझ में आ रहा है, बताइएगा कि आपके समझ में आ रहा है। देखो इसको भी आपको कितना आसानी से आपको करके बताता हूं। यहाँ आपसे बोला गया है कि भैया किसी संख्या के 62% और 80% के बीच जो अंतर है, अंतर अगर आपसे कहा जाए, कभी आपसे क्या बोले हैं, अंतर पूछे, अंतर की जगह ज्यादा आपसे कहे, ठीक है, कम कहे, कम कहे, ठीक है, अधिक आपसे कहे, अधिक कहे, तो भी आपको सेम तरीका आपको लगाना है। दोनों का अंतर कितना होगा, 18 होगा, कितना होगा 18, तो 18% की जो आपके पास वैल्यू आएगी वो कितनी है, 198 आ जाएगी। क्यों घटाया है मैंने, क्योंकि यहाँ आपको अंतर बोला है। ठीक है, तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 18 से आप इसको काट दो, कितनी बार 18 कम 18, 18 कम 18, यानी 1% की वैल्यू मेरे पास कितनी है आपकी, 11 आपकी हो गई। अब मुझसे क्या बोला कि उसी संख्या के 92% और 56% के बीच जो अंतर होगा, जो यहाँ अंतर होगा वो क्या होगा, बताइएगा कमेंट करके क्या होगा। तो ध्यान से देखो कैसे करेंगे, 92 और 56 के बीच जो अंतर है, यानी 92% माइनस 56%, 56% के बीच जो अंतर है कितना है, 36% का है। तो देखो क्या करेंगे, 36 इंटू 11, क्यों, क्योंकि 1% की वैल्यू मेरे पास 11 दे रखी है, और इसका जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो मेरे भाई 396 आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन डी दिया हुआ है। ठीक है, अच्छा सवाल है, 2022 में आया हुआ सवाल है। ठीक है, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या करके बताइएगा क्या आएगा, बहुत ही ये भी आपका अच्छा सवाल है। यहाँ देखो आपसे क्या बोला है कि भैया 360 का 200%, परसेंट हटाएंगे अपॉन में 100 आ जाएगा, इंटू इसका कितना है 150%, परसेंट हटाएंगे अपॉन में 100 आ जाएगा, इसका कितना 40%, परसेंट हटाएंगे अपॉन में 100 आ जाएगा, और इसका 30%, परसेंट हटाएंगे अपॉन में आपका 100 आपका यहाँ आ जाएगा। अब आपको करना क्या है, ध्यान से देखिएगा, 1 2 3 4 5 6, 6 जीरो आपको हटाने, तो देखो 1 2 3 ए हो गए, 3 ए हो गए, तो ये 6 जीरो वाले 100 100 काट दो, 100 100 100, इसमें 6 जीरो होंगे, क्योंकि एक 100 में 2 जीरो आपके होते हैं। ठीक है, अब हो गया ये आपका। अब आप इनका मल्टीप्लाई कर लो, 15 चौक कितने होते हैं आपके, 60 आपके होते हैं, तो एक जीरो से फिर एक जीरो आपका कट हो जाएगा। अब कितना बचा, 6 तिया 18, कितना रह गया आपका, देखो 36 इंटू 6 आपका रह गया, और ये क्या आपका देखो 2 दुबका हुआ है। ठीक है, और ये आपका 2 रह गया, और ये आपका उधर 3 रह गया। ठीक है, बोलो बात समझ में आई कि नहीं। तो 36 और अपॉन में कितना है, ये 10 है। ठीक है, कितना है 10 है, तो बाद में बात कर लेंगे, और इनका जब आपस में गुणा करेंगे तो ये भी आपका 36 आपका हो जाएगा डिवाइड में 10, और इनका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1296 आपका आ जाएगा अपॉन में 10, और भाग जब दे देंगे तो 129.6 आपका आ जाएगा। बोलो बात समझ में आई या नहीं। ठीक है, 36 का जब 36 में गुणा करेंगे तो 1296 आपका आ जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, कमेंट करके बताइएगा आपको कैसा लग रहा है, इसका बताइएगा राइट आंसर क्या आएगा। यहाँ आपसे बोला गया है कि किसी संख्या का 3%, 12 के 4% और 80 के 6% के बराबर है। तो भैया देखो ध्यान से देखिएगा, किसी संख्या का 3%, तो भैया कोई संख्या क्या है, एक से, उसका क्या है 3%। ठीक है, कितना है, कितना है 12 के 4%, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लो, कितना हो जाएगा 48%। ठीक है, और 80 के 6%, तो 8 छिंग 48, यानी ये आपका कितना हो जाएगा, ये भी आपका 480% आपका हो जाएगा। कि योग, योग का मतलब क्या होता है, जोड़ होता है। तो
तो परसेंट कॉमन ले लो, परसेंट से परसेंट आपका कट जाएगा। कितना रह जाएगा आपका 3x रह जाएगा, क्योंकि देखो इधर आपका 1% है, यहाँ से कॉमन लेंगे 2% हो जाएगा। और 48 को और 480 को जब आप जोड़ोगे, 48 और 480 को जब आप जोड़ोगे तो आपका कितना आपका आ जाएगा बताओ, 528 यहाँ आपका आ जाएगा। और 3 से जब आप इसको काटोगे तो कितनी बार 176, यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 176 यहाँ आपकी आ जाएगी, जो कि आपका ऑप्शन ए दिया हुआ है। 2023 का सवाल है ये। यहाँ बताइएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा। बहुत ही अच्छे अच्छे सवाल मैं आपके बीच में लेके आया हूँ। ऐसे सवाल आपको मेरे भाई कहीं भी देखने को आपको नहीं मिलेंगे। जब किसी संख्या के भिन्न अंश में 25% की आपकी वृद्धि हो रही है। अब वृद्धि का मतलब क्या होता है भैया, कभी भी आपको वृद्धि आ जाए, क्या आ जाए, वृद्धि आ जाए, तो उसमें क्या कर दो, 100 को आपको क्या है जोड़ना है। और अगर कमी आ जाए या कम आ जाए तो उसमें से क्या करना है, 100 को आपको घटाना है। ठीक है, यानी 100 में से घटा के आप रखोगे। तो 25% की वृद्धि हो रही है, तो 25% की जब वृद्धि होगी तो उसको 100 में जोड़ देंगे, 125 हो जाएगा। तो 100% जब इसका हटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 125/100 आपका हो जाएगा। यानी इसको 25 से काटेंगे 5 और ये 4, तो इसको पलट के लिख दो। अगर 25% की क्या होगी, वृद्धि हो रही है, तो मैंने ऊपर प्लस लगा लिया है, तो कितना आ जाएगा इसका पलट के रख दो। कितना आपका यहाँ आ रहा है, देखो 5/4 आ रहा है, यही आएगा। इसको आप पलट दो, कितना आ जाएगा, 4 आपका 5 यहाँ हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये अंश में हो रही है, तो अंश का क्या है 5 दिया है, तो 5 का इसमें मल्टीप्लाई कर दो। 5 से 5 कट के कितना आ जाएगा, 4 आपका हो जाएगा। और दूसरे जिस तरफ की बात कही गई है हर की, तो हर में क्या बोला है कि भैया इसमें कितना, इतने की वृद्धि हो रही है, तो इसको भी आप 100 में जोड़ोगे। तो ध्यान से देखो, 100 में जब आप 31 सही 1/4 आप जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, ध्यान से देखो। तो भैया ये आपका कितना होगा, ये भी तो आपका इतना ही आपका आ जाएगा। ध्यान से देखो भैया, 100 में जब आप जोड़ोगे कितना, 31 1/4% कितना आपका आ जाएगा। ठीक है, कितना आपका आ जाएगा, सॉल्व कर लेना भैया। कितना आपका यहाँ आ जाएगा, इसको देखो डायरेक्ट आप इसमें जोड़ोगे तो आपका 131 और ये 1/4 आपका आ जाएगा। इसका जब सॉल्व आप करोगे, इसका जब आप सॉल्व आप करोगे तो कितना आ जाएगा, इसका जब इसमें मल्टीप्लाई करके देखोगे। अन्यथा क्या करो, क्या पहले आप इसको सॉल्व कर लो, फिर आप 100 को जोड़ दो, ये भी आप कर सकते हो। अन्यथा वरना आप ऐसे भी कर लो। कितना हो जाएगा, देखो 4 एकम 4 हो जाएगा और 13 चौक आपके 52 हो जाएंगे। और एक इसमें जोड़ोगे और नीचे कितना 4% हटाएंगे 100, यानी यहाँ आपका आ जाएगा कि भैया 525। कितने आ जाएंगे, 525 बटे आपके 400 आपके आ जाएंगे। अब आप 25 से काट लो, 25 से जब आप इसको काटोगे 25 दूनी 50 आ जाएगा। ठीक है, 25 से कम 25 और 25 से कितनी बार 16 बार। ठीक है, यानी जब आप उसमें 31 सही 1/4% की वृद्धि जब आप करोगे, इसमें भी क्या है वृद्धि जब आप कर दोगे, तो ये कितना आपका हो जाएगा, यानी 21 बटे आपका 16 आ जाएगा। आप इसको भी पलट दो, कितना हो जाएगा 16/21। और इसका हर कितना दिया गया है, जो भिन्न होगी इसका हर 14 दिया हुआ है। तो देखो 7 से काट दो, 7 से 2 बार, 7 से 3 बार, कितना यहाँ आपका आ जाएगा 32/3। अब करना क्या है, 32/3 में अब क्या बोला है, मूल भिन्न। तो मूल भिन्न कभी भी दिए जाए तो जो लास्ट वाली भिन्न है उसका आप पलट दो। अब पलट दो और आप इसको सॉल्व कर लो, या आप इसका इसमें भाग दे दो। तो 4 में जब आप भाग दे दोगे 32/3 का, तो 3 आपका ऊपर आ जाएगा। तो 4 एकम 4, 4 अट्ठे 32, तो आपका कितना आ जाएगा, 3 बटे आपका 8 यहाँ आ जाएगा। 3/8 आपका ऑप्शन ए दिया हुआ है। ठीक है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताइएगा क्या आएगा। बहुत ही अच्छा सवाल है ये, सेम टू सेम वैसा ही है जैसा मैं करा रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं, इसका बताइएगा राइट आंसर क्या आएगा। ये भी कि ए का 50%, ठीक है भैया 50% बी के 80% के बराबर है, ये थोड़ा अलग है। तो बी के 80% के क्या है, ये बराबर है। तो देखिएगा परसेंट से परसेंट आपका कट हो जाएगा, जीरो से आपका जीरो कट हो जाएगा। बी कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, ए आपका 8 हो जाएगा। यानी ए कितना है आपका 8 है और जो बी है ये आपका 5 है। तो इनका अनुपात आपसे पूछा है कि ए अनुपात आपका बी क्या होगा, तो क्या हो जाएगा 8:5 यहाँ आपका आ जाएगा। बहुत ही आसान है, 8:5 ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन 2022 में आया हुआ सवाल है ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसका बताइएगा राइट आंसर क्या आएगा। बहुत ही अच्छा सवाल है, सेम टू सेम है, बस इसका जो पैटर्न है वो थोड़ा बदल गया है। अब देखो दोनों बराबर दिए, यहीं से आप सॉल्व कर लो। परसेंट से परसेंट हट हो जाएगा, 15 से 3 बार जाएगा, 15 से 4 बार जाएगा, 4 का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा, -4y आपका हो जाएगा बराबर ये 3x हो जाएगा और ये प्लस का 3y आपका आ जाएगा। ये इधर आके घट के कितना x रह जाएगा और ये उधर जाके जोड़ करके क्या हो जाएगा 7y आपका यहाँ आ जाएगा। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई। तो y की जब आप यहाँ से वैल्यू निकालोगे, ठीक है, और बाई की भी वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ 1 होगा तो x की वैल्यू 7 हो गई, बाई की वैल्यू 1 आपकी हो गई। अब आपसे क्या बोला है कि बाई बराबर x
का कितना के प्रतिशत है, तो आपको के का भी क्या है 49% आपको निकालना है। तो पहले आपको यहाँ से के की वैल्यू निकालनी है और इसी का ही बाद में जब के की वैल्यू आप निकाल लोगे तो इसी का ही 49% आपको निकालना है। तो ध्यान से देखो ये कितना आ जाएगा, ये बाई की वैल्यू 1 है और ये यहाँ कितना है 7 है और इसका के का परसेंट हटाएंगे अपॉन में 100 आपका आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका इधर चला जाएगा, ठीक है, और 7 का भाग आपका आ जाएगा, यानी यहाँ से के की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 100/7 आ जाएगी और इसी का क्या निकालना है आपको 49%। तो 49% हटाएंगे अपॉन में 100, तो देखो 100 से 100 कट गया, 7 से ये 7 बार चला जाएगा, यानी के की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 7 यहाँ आ जाएगी। इसको आप यहाँ पर भी सॉल्व कर सकते थे, ठीक है, इसको आप इधर भी आप सॉल्व कर सकते थे। आगे बढ़ते हैं, बताइए यदि 400 का 25% और 1260 का 35% प्लस आपका 1800 का 27% जो है वो बराबर है किसके 1020 के प्लस एक्स के, तो बराबर आपको यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो थोड़ा शॉर्ट तरीके से आप करिएगा, देखिए परसेंट आप यहाँ से हटाएंगे तो 2 जीरो कट हो जाएगा, कितना हो जाएगा 25 चौक आपका 100 प्लस इससे जब देखिए इसको जब आप सॉल्व करेंगे अपन में आपका 100 आ जाएगा, तो देखो एक जीरो से एक जीरो आपका कट हो जाएगा, ठीक है, एक जीरो से एक जीरो आपका कट हो जाएगा और जब इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, ठीक है, कितना आ जाएगा आपका 4410 आपका आ जाएगा और इसमें आपका 10 बचा, 10 से भाग देंगे तो आपका कितना आ जाएगा 441 आ जाएगा प्लस 1800 का 27% है, इससे ये आपका परसेंट कट हो गया, तो 18 का तो 27 इंटू जब आप मेरे भाई 18 करोगे तो यहाँ आपका 486 आपका आ जाएगा, कितना आएगा 486 आ जाएगा, ये बराबर है किसके 1020 प्लस एक्स के, और जब आप इनको इनको जब ऐड कर दोगे तो आपका 1027 आपका हो जाएगा और ये बराबर आपके 1020 प्लस आपके एक्स के हैं, ये इधर आके घट के कितने 7 रह जाएंगे, यानी एक्स की वैल्यू 7 आ गई। अब देखो एक्स की वैल्यू 7 जो है वो किसके बीच में होगी, इसके बीच में होगी नहीं, इसके बीच में होगी नहीं, यानी 6 से बड़ी होगी 10 से छोटी होगी, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आपका हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। यहाँ देखो ए और बी दो ऐसी संख्याएं हैं, ए का 10% बी के 8% का योग, तो ध्यान से देखो कैसे करेंगे कि भाई ए संख्या है इसका 10%, ठीक है, परसेंट है और 8% जो है वो दूसरी संख्या है, 8% क्या है वो दूसरी संख्या है, 8% आपकी दूसरी संख्या यानी बी है, ठीक है, इनका योग और ए का 12%, ए का कितना 12%, ठीक है, प्लस बी का 16%, ठीक है भैया, और इनके जो योग है उसका कितना है 3/5 है, तो 5 का बराबर है ये, तो 5 का इधर आके गुणा हो जाएगा और उससे भी पहले आपको क्या करना है परसेंट अपने को कॉमन लेनी है और परसेंट आपको इधर से कॉमन लेनी है, तो परसेंट से परसेंट कट हो जाएगा, तो 5 का आप इसमें डायरेक्ट गुणा कर दो, कितना हो जाएगा 50 ए हो जाएगा, 5 नहीं 50 और 5 का जब 8 में गुणा होगा 5 अट्टे 40 बी आपका हो जाएगा बराबर 3 का इधर कर दो, कितना हो जाएगा 36 ए हो जाएगा प्लस 16 तिया आपके 48 बी आपके हो जाएंगे, ये इधर आके कितना रह जाएगा 14 ए आपका रह जाएगा, ठीक है, और ये उधर आके घट करके आपके 8 बी रह जाएंगे, तो ए की वैल्यू 8 है और बी की वैल्यू 14 है, तो ए अनुपात बी आपको निकालना है, तो ये कितना है 8:14 है, इसको आप कट कर लो, इससे कट करेंगे तो ये 2 बार और ये 7 बार, यानी 2:7, ऑप्शन सी आपका हो जाएगा। बताइएगा कैसा लगा, 2022 में आया हुआ ये सवाल है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्या आएगा। सेम टू सेम वैसा ही है, यहाँ आपसे बोला गया है कि दो संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः 17% और 50% अधिक है, अधिक का मतलब क्या होता है 100 में आपको जोड़ना है, तो भाई जो तीसरी संख्या है एक ए है, एक आपका बी है, एक आपका सी है, तो तीसरी संख्या 100 है, तो 100 से क्या है पहली संख्या आपकी 17% अधिक है, यानी कितनी अधिक है आपसे, पहले देखो ये आपकी ए होगी, ये आपकी बी होगी, ठीक है, तो ए कितनी अधिक है आपकी 117, यानी 17% अधिक है तो 117 और ये बी वाली 50%, तो यानी 150 आपकी आ जाएगी, तो ये दोनों संख्या है इन्हीं का आपको परसेंट आपको लेना है, तो 117 अनुपात आपका 150, ठीक है। अब आप इसको कट कर लो, किससे कट करेंगे 3 से, 3 से कट करेंगे ये आपका 39 हो जाएगा और ये आपका 50 हो जाएगा, यानी 39:50, 39:50 आपका ऑप्शन ए दिया हुआ है, 2021 का सवाल है, ठीक है। यहां बताइएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा, इसका आंसर कमेंट करके बताओ कि यदि एक संख्या का 45% दूसरी संख्या के 6/5 के बराबर है, तो भैया एक संख्या आपकी x है, ठीक है, इसका क्या है 45%, परसेंट हटाएंगे अपॉन में 100 और दूसरी संख्या क्या है y है, इसके 6/5 के,
ठीक है, बराबर है, तो आप 5 से इसको कट कर लो। 5 से इसको जब कट करेंगे तो 9 बार जाएगा और 5 से कितनी बार? 20 बार जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई? और 5 से एकम 5 और 5 चौक 20। ठीक है, फिर आप 3 से कट कर लो, 3 से 2 बार चला गया और 3 से 3 बार चला गया। 4 का इधर आके गुणा हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 3x बराबर कितना हो जाएगा आपका? 8 y आपका आ जाएगा। ये आपकी x की वैल्यू है, ये आपकी y की वैल्यू है। आपसे बोला क्या गया? इन संख्याओं का अनुपात। तो x की वैल्यू 8 अनुपात 3 आपकी यहाँ आ जाएगी। 8 अनुपात 3, ऑप्शन डी। 2023 का सवाल है, बताइएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसका बताइएगा राइट आंसर क्या आएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा कि दो संख्याओं के जो बीच आपका अंतर है वो कितना है? 760 है। ठीक है भैया, दो संख्याएं हैं, एक आपकी x है, एक y है, तो इनका जो अंतर है वो कितना है आपका? 760 है। ठीक है, यदि एक संख्या का 12% और दूसरी संख्या के 20% के बराबर है, यानी x का जो 12% है वो बराबर है, वो बराबर है किसके? y के 20% के बराबर है। तो ध्यान से देखो, परसेंट से परसेंट आपकी हट हो जाएगी और 4 से ये कितनी बार? 3 बार, और 4 से ये 5 बार, यानी y की वैल्यू 3 होगी, x की वैल्यू 5 होगी। तो x बराबर आपका 3 है और y बराबर कितना है आपका? y बराबर x बराबर आपका 5 है और y बराबर आपका 3 है। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई? तो देखो ध्यान से, अब क्या बोला है? इन्हीं का अंतर, अंतर कितना है? 760 है, तो इनका अंतर कितना है? 2। यानी ठीक है, यानी 2 रेशियो की वैल्यू आपके पास कितनी है? आपके पास में 760 है। तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी होगी? इसको आप कट कर दो, कितनी आपकी हो जाएगी? 2 से 2 तिया 6, 2 अट्टे 16, यानी 380। एक रेशियो की वैल्यू कितनी है? 300, यहाँ 80 है। क्या बोला है कि भैया बड़ी संख्या क्या होगी? तो बड़ा रेशियो कौन सा है? x का ही तो है, 5 का। तो 5 रेशियो की वैल्यू जब आप निकालोगे तो 380 में गुणा आप किसका करोगे? 5 का करोगे, तो आपका 1900 आपका आ जाएगा। यहाँ देखिएगा 1900 ऑप्शन बी दिया हुआ है, 2022 में आया हुआ सवाल है। इस वाले क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में बताओ। सेम टू सेम है मेरे भाई। यहाँ दो संख्याओं के बीच आपका अंतर कितना है? 1140 है। ठीक है, बाद में देख लेंगे। और पहली संख्या का 6%, तो भैया पहली संख्या x है, इसका क्या है? 6% बराबर है जो दूसरी संख्या y है उसके 10% के। ठीक है भैया, परसेंट से आप परसेंट आप हटा लो, तो y की वैल्यू 6 हो गई, x की वैल्यू 10 हो गई, यानी x बड़ी है, ठीक है, और y क्या है? छोटी है। क्या बोला है? दोनों का अंतर, यानी 4 रेशियो की वैल्यू आपके पास कितनी है? 1140 है। ठीक है, तो आपको एक रेशियो की वैल्यू निकालनी है, तो एक रेशियो की वैल्यू जब निकालेंगे कितनी आ जाएगी? 4 दूनी आपके 8 आ जाएंगे, 3 बचेंगे। ठीक है भाई, 3 ही तो बचेंगे, देखो 4 दूनी 8, और जब 3 आपके यहाँ आ जाएंगे, 3 आपके यहाँ आ जाएंगे, तो आपके कितने आपके हो जाएंगे? 34 हो जाएंगे, और 4 अट्टे 32 आपके हो गए, 4 अट्टे 32, 2 बचेंगे और ये 5, यानी एक रेशियो की वैल्यू जो होगी आपकी 285 आपकी हो जाएगी। पूछा क्या है? पूछा यहाँ आपसे बड़ी संख्या पूछी है, तो बड़ी संख्या जब आपसे पूछी है तो बड़ी संख्या कितनी है आपकी? 10 ही तो है, तो 10 का ये 0 बढ़ा दो। ठीक है, क्योंकि बड़ी संख्या कितनी है आपकी? 10 है। आपका कितना हो जाएगा? 2850 आपका आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन सी दिया हुआ है, 2022 में आया हुआ सवाल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। हाँ, क्वेश्चन हो गए खत्म। बताइएगा, ये मैंने मेरे भाई आपको 25 पीवाईक्यू आपको कराए हैं, और मेरे भाई 25 पीवाईक्यू आपके एसएससी की सभी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। ठीक है मेरे भाई, अगर आपसे ऐसी ही प्रैक्टिस अगर आपने देख ली एग्जाम तक, सच बता रहा हूँ, निश्चित आपको सफलता आपको मिलेगी मिलेगी। कमेंट करके बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी, और हाँ, अगर आपने वीडियो पहली बार देखी है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगर आप इसकी पीडीएफ लेना चाहते हो विद सॉल्यूशन सहित, तो आपको क्या करना है? टेलीग्राम ज्वाइन करना है। टेलीग्राम का नाम क्या है? टेलीग्राम का नाम है आपका अमित क्लासेस आगरा। क्या है? अमित क्लासेस क्लासेस आगरा। ठीक है, आगरा इसका नाम है, इसको आप ज्वाइन कर लेना, और वहां पर आपको इसकी पीडीएफ जो है निःशुल्क, और भी आपको स्टडी मटेरियल आपको मिल जाएंगे। कमेंट करके बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।